ये देखो भाई लोग, हमारे बाप महमूद हसन कितने बीमार हैं। इनकी खाली सांसें चल रही हैं। और हम 14/9 को गए थे अजमेर, नाहकटिया से अजमेर। घर से हम निकल लिए थे लमसम मान के चलो वही 11 बजे, 11-12 बजे हम निकल लिए थे। और जयपुर वाली गाड़ी पकड़ के, रोडवेज पकड़ के हम जयपुर पहुँचे। उसके बाद हम पहुँचे अजमेर दूसरे दिन, क्योंकि हमारा काम था शादी का। वहाँ पे हमने काम लिया था। हम मजदूरी वगैरह करते हैं और बहुत गरीब घराने से हैं। इसी वजह से हम बाहर कमाने गए थे, शादी में काम करने। 14 तारीख को हम घर से निकले, 15 को वहाँ हम पहुँचे 2-3 बजे। फिर उसके बाद हम वहाँ 20 तारीख से हमारा काम था। 20, 21, 20 तारीख, फिर क्या कहते हैं 21 तारीख, फिर 23 तारीख एक शादी का काम हमने किया। उसके सारे क्या कहते हैं प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद दूसरी शादी का काम था 24 तारीख से लेके 24 तारीख और 25 तारीख 9वां महीना, और फिर 28 तारीख को लास्ट काम हमने किया। और फिर 29 तारीख को मेरे घर से फ़ोन गया कि बड़े भाई तुम घर चले आओ, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसी वजह से हम क्या कहते हैं कि तुरंत क्या कहते हैं जयपुर वाली बस पकड़ के हम कानपुर आए। फिर कानपुर से बस पकड़ी हमने डायरेक्ट बहराइच की। फिर हम घर किसी तरह आए। घर आने के 2 दिन के बाद हमको पता ये चला कि हमको किसी ने गैर लड़की के साथ में, हमारा ही क्या कहते हैं साथ में, उसके साथ में बलात्कार केस में हमको फंसाया गया, जो हम घर पे मौजूद नहीं थे हैं। और ये हमारे पापा हैं, ये हमारी सब बहनें बेचारी बैठी हैं। हम गरीब मुसलमान इंसान हैं। और एक क्या कहते हैं गैर मज़हब की लड़की के साथ में बिलासपुर के जो कमरुद्दीन हैं और उनका लड़का हकीमुद्दीन है और उनके भाई मैनुद्दीन हैं, उन लोगों ने हमें इस मामले में इन्वॉल्व कर दिया। अब बौड़ी थाने की पुलिस आके हमको ढूंढती है और टॉर्चर करती है कि क्या कहते हैं तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, तुमने उस लड़की का बलात्कार किया है। उस लड़की का नाम है संगीता, जो रहती है सिंगाही, और वो नाचने गाने वाली लड़की है। उसको उन लोगों ने पैसा देकर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उसको चढ़ा बढ़ा कर किसी तरह जुल्म ये करवाया। किसके साथ? हमारे साथ, अब्दुल अजीज़ के साथ, और हमारे एक चाचा हैं उनके साथ। दोनों को इस तरह फंसवाया कि वो कहीं से वो आ रही थे रास्ते में और इन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ा और गलत काम किया। अब बताओ भाई लोग, हम अब क्या करें? या तो जिंदा फांसी लगा लें या तो आत्महत्या कर लें, और क्या करें? रोना आ रहा है। ये हमारी शक्ल है, आप लोग देखिए, ये हमारी शक्ल है, रोना आ रहा है। पुलिस को समझाते हैं कि भाई हम नहीं थे उस टाइम पे, हमारा टिकट से देख लो, लेकिन कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि हमारी क्या कहते हैं मदद की जाए, और हमसे उनसे गुहार है कि इसकी परत से परत जांच कर और जो वहाँ के जो बौड़ी थाने के दरोगा हैं और एसओ हैं इस मामले को जांच करें, और हमें अगर हम सज़ा के हकदार हैं तो हमें फांसी पर चढ़ाया जाए। हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। ये हमारी बेचारी अम्मा रो रही है, ये हमारी बीबी रो रही है। अब बताओ हम क्या करें? इतने बड़े गद्दार इंसान होके जो हम एक क्या कहते हैं गरीब आदमी होकर, हमारी फूफू थी, उनके साथ एक मरतबा हम थाने चले गए और एक मरतबा बौड़ी थाने चले गए। उसके जाने की वजह से उन लोग जलन में हमारे साथ ये काम किया हैं। और जो हम एक संगठन में काम करते हैं गरीब मोहताज लाचारों की मदद करते हैं, एक ऐसे ही दुनिया में ऐसे ही काम होता रहा इन मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ, तो क्या होगा? हम योगी आदित्यनाथ से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे मुख्यमंत्री, हम उनकी आदर करते हैं और जितने भी सिपाही हैं हम उनकी आदर करते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचाए, भगवान बचाए ऐसे भ्रष्टाचारियों से, जो कभी किसी ने आपने जुल्म नहीं किया हो, आज तक थाने का मुंह नहीं देखा हो। हम इतने बड़े हो गए, हमारे 35-36 साल की उम्र है, जो हमने अभी देहात कोतवाली थाना का क्या कहते हैं मुंह नहीं देखा।
कि कैसा वो थाने का मुंह होता है। आज लोगों ने हमारे ऊपर ऐसा लांछन कर दिया, गलत अफवाह फैला दी। इसके लिए अगर हम सज़ा के हकदार हैं, अगर वो तर्त पर से जांच कराकर, हमारी बायोडाटा कराकर, हमारी नार्को टेस्ट करवाकर, उस लड़की के ऊपर भी जो क्या कहते हैं उसने गलत फंसाया उसको जांच करवाकर, और हमें अगर हम फांसी के हकदार हैं तो हमें फांसी पे चढ़ाया जाए। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं फांसी पे लटकने के लिए। लेकिन हमने अगर गलत काम किया है तो सज़ा मिले, और अगर नहीं किया है सर तो उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने ये काम क्या कहते हैं एक परेशान और मजबूर आदमी को फंसा दिया, अब्दुल अजीज़ को फंसा दिया। उन्होंने, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, आने जाने का टिकट है हमारे पास। भाई लोग हमारी मदद करो, और प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि इसमें तर्त परत जांच करें, उच्च स्तरीय जांच करें कि भाई इनवाल ये मौका कहाँ से आया, कहाँ से लोगों ने इसको बहकाया, उस औरत को बहकाया जो एक शरीफ इंसान को क्या कहते हैं क्रिमिनल बना दिया, हिस्ट्री शीर्षक गुंडा बना दिया, जो कभी उसने थाने का मुंह नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। भाई लोग हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खूब ज़्यादा वायरल करें। हैं बहरेज, और हम क्या बताएं भाई, हम खुद ही मजबूर हैं, आंसू निकल रहे हैं। और ये देख रहे हो हमारे पिता बैठे हैं, ये हमारे भाई, इसका हमने टिकट करवाया अजमेर में रहते हुए, इसका भी प्लेन का टिकट मौजूद है, जो वहाँ से हमारे बाप की ये सांसें चल रही हैं।